कभी कभी ऐसा महसूस किया है तुमने कि तुम एक भीड़ भरे कमरे में खड़े हो, चारों तरफ हंसी मजाक की आवाजें हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं, पर तुम अंदर से बिल्कुल अकेले हो। एक ऐसी खामोशी तुम्हारे अंदर है जिसे कोई सुन नहीं पा रहा, और चेहरे पर तुमने एक इतनी निपुण मुस्कान सजा रखी है कि कोई तुम्हारे अंदर के तूफान को देख ही नहीं सकता। ये जो रातें होती है ना, ये बड़ी जालिम होती है। दिन भर की भागदौड़, लोगों से मिलना जुलना, काम का बोझ, इन सब में हम खुद को व्यस्त तो रख लेते हैं, पर जैसे ही रात होती है और हम बिस्तर पर अकेले होते हैं, तब ये सारे सवाल, सारी चिंताएं, सारे अधूरे सपने एक साथ आकर हमें घेर लेते हैं। छत को घूरते हुए घंटों निकल जाते हैं और दिमाग में बस एक ही ख्याल चलता है कि ये सब कब तक चलेगा? ये जो मैं कर रहा हूं, क्या वो सही है? क्या मैं कभी वहां पहुंच पाऊंगा जहां मैं पहुंचना चाहता हूं? ये जो संघर्ष है ना, ये सिर्फ नौकरी पाने या पैसा कमाने का नहीं है। नहीं, ये संघर्ष तो हर रोज सुबह बिस्तर से उठने का है जब तुम्हारा मन कह रहा हो कि आज नहीं। ये संघर्ष उन लोगों के बीच मुस्कुराने का है जो पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। ये संघर्ष अपने मां बाप की आंखों में निराशा न देखने का है जब तुम लगातार असफल हो रहे हो। ये संघर्ष खुद की नजरों में न गिरने का है जब पूरी दुनिया तुम्हें गिरा हुआ मान रही हो। ये है असली जंग जो हम हर रोज हर पल खुद से लड़ते हैं। और सबसे मुश्किल बात जानते हो क्या है? तुम ये किसी से कह भी नहीं सकते। अगर कहोगे तो लोग सलाह देंगे, अरे हिम्मत रखो, पॉजिटिव सोचो, सब ठीक हो जाएगा। उन्हें क्या पता कि जब अंदर सब कुछ टूट रहा हो तो पॉजिटिव सोचना कितना मुश्किल होता है। उन्हें क्या पता कि हिम्मत का हर एक कतरा तुम पहले ही तर्ज कर चुके हो, बस किसी तरह सांस लेने के लिए। लेकिन अगर आज तुम ये आवाज सुन रहे हो, अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंच रही है, तो एक बात जान लो, तुम अकेले नहीं हो। मैं जानता हूं उस दर्द को, उस घुटन को, और मैं ये भी जानता हूं कि यही वो दर्द है, यही वो अंधेरा है जहां से तुम्हारी कहानी का सबसे शानदार अध्याय शुरू होने वाला है। सोचो, एक मूर्तिकार जब पत्थर लेता है तो वो सबसे पहले उस पर सबसे गहरी चोट करता है। वो छेनी और हथौड़े से उस पत्थर के उन हिस्सों को तोड़कर फेंकता है जिनकी जरूरत नहीं है। पत्थर को दर्द होता होगा, वो बिखरता होगा, पर अंत में उसी दर्द से एक खूबसूरत मूर्त का जन्म होता है। तुम्हारी जिंदगी भी वही पत्थर है, और ये मुश्किलें, ये संघर्ष, वही छेनी और हथौड़ा, ये तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, ये तुम्हें तराशने के लिए है। ये तुम्हारे अंदर से उस इंसान को बाहर निकाल रहे हैं जो तुम असल में हो। एक योद्धा, एक विजेता। ये तुम्हारे अंदर के फालतू घमंड को, तुम्हारे डर को, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज को तोड़कर फेंक रहे हैं ताकि तुम्हारा असली मजबूत स्वरूप दुनिया के सामने आ सके। कभी सोचा है कि स्कूल में हमें सबसे मुश्किल सवाल ही क्यों सबसे ज्यादा सिखाते थे? आसान सवाल तो बस नंबर दिलाते थे, पर मुश्किल सवाल हमें सोचना सिखाते थे, लड़ना सिखाते थे, हार कर फिर से कोशिश करना सिखाते थे। ये जिंदगी भी वही क्लासरूम है, और संघर्ष वो सबसे मुश्किल सवाल है जो इसे हल कर गया, वो जिंदगी का टॉपर बन गया। हमारे ही देश में एक लड़के को देखो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। सालों तक वॉचमैन की नौकरी की, छोटे मोटे रोल के लिए धक्के खाए। लोगों ने कहा, शक्ल देखी है अपनी, तुम हीरो बनोगे। हर तरफ से निराशा थी। खाने के पैसे नहीं थे, पर अंदर एक आग थी, एक जिद थी कि नहीं, मैं इसी के लिए बना हूं। और आज वो अपनी शर्तों पर काम करते हैं और दुनिया उनकी अदाकारी का लोहा मानती है। वो संघर्ष के दिन ही थे जिन्होंने उनके अंदर के उस कलाकार को इतना मजबूत बनाया। स्टीफन किंग, दुनिया के सबसे बड़े लेखकों में से एक। उनकी पहली किताब कैरी को 30 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। 30 बार उन्हें कहा गया कि तुम में वो बात नहीं है। थक-हार कर उन्होंने उस किताब को कूड़ेदान में फेंक दिया, लेकिन उनकी पत्नी ने उसे निकाला और कहा, एक बार और कोशिश करो। वो एक और कोशिश इतिहास बन गई। अगर वो उस रिजेक्शन के दर्द से टूट जाते तो दुनिया एक महान कहानीकार को खो देती। ये उदाहरण सिर्फ कहानियां नहीं है, ये सबूत है। इस बात का सबूत कि सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, और तुम वो सोना हो। ये मुश्किलें, ये परेशानियां,
ये वो आग है, तो इस आग से डरो मत। इस आग को महसूस करो, इसे अपनी ताकत बनने दो। एक बात कहूं, ये जो हमारा सफर है ना, ये हम सबका साझा है। ये चैनल सिर्फ एक वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं है, मैंने इसे एक परिवार की तरह बनाया है। एक ऐसा कोना जहां हम सब जो इस संघर्ष से गुजर रहे हैं आकर एक दूसरे की हिम्मत बन सके। अगर मेरी ये बातें तुम्हारे दिल की आवाज बन रही है तो इस परिवार का हिस्सा बनो। वीडियो को लाइक करके ये एहसास दिलाओ कि तुम साथ हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस सफर में हमसफर बन जाओ, ताकि कोई भी रात हमें अकेली न लगे। हम मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। अब सवाल ये उठता है कि करें क्या? जब चारों तरफ अंधेरा हो तो पहला कदम कहां बढ़ाएं? जवाब बहुत सीधा है, बस एक कदम, सिर्फ एक। अगर तुमसे घंटों पढ़ा नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, बस 15 मिनट के लिए किताब खोलो, बस 15 मिनट। अगर तुमसे जिम जाकर वर्कआउट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, बस घर पर 10 पुशअप्स लगा लो। अगर तुमसे अपना बड़ा लक्ष्य बहुत दूर लग रहा है, कोई बात नहीं, आज बस उस लक्ष्य के लिए एक छोटा सा काम करो। एक ईमेल भेजो, एक फोन कॉल करो, एक पन्ना लिखो, बस एक छोटा सा काम। हमेशा याद रखना, हजारों मील का सफर भी एक कदम से ही शुरू होता है, और छोटी छोटी जीतें जब वो हर रोज होती है तो वो मिलकर एक बहुत बड़ी सफलता बन जाती है। अपनी लड़ाई को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। आज का दिन जीतो, बस आज का दिन। कल की चिंता कल पर छोड़ दो। जब तुम हर रोज जीतना शुरू कर दोगे तो जिंदगी की जंग तुम कब जीत जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और हाँ, उन आवाजों को अनसुना करना सीखो जो तुमसे कहती है कि तुम नहीं कर सकते। ये आवाजें बाहर से भी आएंगी और तुम्हारे अंदर से भी। तुम्हारा अपना डर, तुम्हारी अपनी शंका, यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब भी ये आवाज आए तो उससे लड़ो मत, बस मुस्कुराओ और अपने काम में लग जाओ। तुम्हारा काम, तुम्हारा एक्शन उस हर नकारात्मक आवाज का सबसे बेहतरीन जवाब है। अपने दर्द को अपनी प्रेरणा बनाओ। जब भी कोई तुम्हें नीचा दिखाए, तुम्हें रिजेक्ट करे, तो उसे अपने दिल में रख लो। बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बदलने के लिए। उस दर्द को इतना बड़ा ईंधन बना लो कि तुम्हारी सफलता की गाड़ी कभी रुके ही नहीं। क्योंकि अंत में तुम्हारी कहानी तुम्हें ही लिखनी है, कोई और आकर तुम्हारा किरदार नहीं निभाएगा। तुम्हारे हिस्से के कांटों पर तुम्हें ही चलना होगा। और यकीन मानो, हर कांटे पर चलने के बाद तुम्हारे पैर और मजबूत होते जाएंगे। तो उठो, ये सोने का वक्त नहीं है, ये खुद को खोने का वक्त नहीं है, ये उठकर लड़ने का वक्त है। अपनी आंखों में देखो, उन सपनों को देखो जिन्हें तुम मार रहे हो। उस इंसान को देखो जिसे तुम हर रोज मरने देते हो। नहीं, अब और नहीं। आज का ये दर्द कल की तुम्हारी ताकत बनेगा। आज की ये गुमनामी कल तुम्हारी पहचान बनेगी। आज के ये आंसू कल तुम्हारी सफलता की कहानी में चमकेंगे। बस डटे रहना, अड़े रहना, जिद पर अड़े रहना, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारी राह देख रही है। और ये जो संघर्ष का रास्ता है ना, यही वो सीढ़ी है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएगी। हर ठोकर एक सीढ़ी है, हर दर्द एक सीढ़ी है, हर आंसू एक सीढ़ी है। बस चढ़ते जाओ। तुम्हारी कहानी का क्लाइमेक्स अभी बाकी है मेरे दोस्त, और वो बहुत शानदार होने वाला है। बस चढ़ते जाओ, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारी राह देख रही है। और ये जो संघर्ष का रास्ता है ना, यही वो सीढ़ी है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएगी। लेकिन रुको, एक और सच है, एक कड़वा सच जिसे जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। खासकर आज के इस दौर में हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सब कुछ फिल्टर किया हुआ है। हम सुबह उठते हैं और सोशल मीडिया खोलते हैं और हमें क्या दिखता है? कोई अपनी नई गाड़ी की फोटो डाल रहा है, कोई अपनी शानदार छुट्टियों की, कोई अपनी सफलता की पार्टी मना रहा है, हर कोई अपनी जीत का ढिंढोरा पीट रहा है। और उन्हें देखकर हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि शायद हम ही अकेले हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। शायद हमारी ही किस्मत खराब है, शायद हम में ही कोई कमी है। क्योंकि कोई भी अपनी रिजेक्शन की कहानी नहीं डालता, कोई अपनी रातों के आंसुओं की तस्वीर नहीं खींचता,
कोई अपनी असफल कोशिशों का वीडियो नहीं बनाता। इस झूठी चमक दमक की दुनिया ने हमारे दिमाग में एक जहर घोल दिया है, ओवरनाइट सक्सेस का जहर। हमें लगता है कि सफलता रातों रात मिलती है, पर यह सबसे बड़ा झूठ है। जिसे तुम रातों रात मिली सफलता कहते हो, उसके पीछे कई सालों की गुमनाम रातें होती है, कई सालों की मेहनत, पसीना और आंसू होते हैं जिसे किसी ने नहीं देखा। तो आज से सबसे पहला काम ये करो, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दो। तुम्हारी रेस किसी और के साथ है ही नहीं। तुम्हारी लड़ाई फेसबुक पर मुस्कुराते हुए उस दोस्त से नहीं है। तुम्हारी लड़ाई उस पड़ोसी से नहीं है जिसकी नई गाड़ी आई है। नहीं, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ एक इंसान से है, और वो हो तुम। वो तुम जो कल थे। तुम्हारा लक्ष्य बस ये होना चाहिए कि आज तुम कल वाले तुम से 1% बेहतर बनो। बस इतना ही। जिस दिन तुम ये समझ गए, उसी दिन तुम आधे से ज्यादा तनाव से आजाद हो जाओगे। और एक बात और, धैर्य, सब्र, ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम सुनना पसंद नहीं करते। हमें सब कुछ जल्दी चाहिए, तुरंत। लेकिन प्रकृति का नियम देखो, एक बीज को भी पेड़ बनने में सालों लगते हैं। क्या तुमने कभी चाइनीज बैम्बू ट्री की कहानी सुनी है? जब किसान उसका बीज बोता है तो पहले साल कुछ नहीं होता, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पांचवा साल जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखता, बस एक छोटा सा अंकुर। बाहर से देखने वाले को लगेगा कि किसान की सारी मेहनत बेकार हो गई। 5 साल तक पानी देना, खाद डालना, देखभाल करना, सब व्यर्थ। लेकिन असल में इन 5 सालों में वो बीज जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैला रहा होता है। मीलों लंबी मजबूत जड़ें एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहा होता है जो उसे आने वाले तूफानों में थाम सके। और 5 साल के बाद जब जड़ें पूरी तरह मजबूत हो जाती है तो वो पेड़ सिर्फ 6 हफ्तों में 90 फीट तक ऊंचा उठ जाता है। तुम्हारा संघर्ष का दौर, वो शुरुआती 5 साल है। दुनिया को शायद कुछ न दिख रहा हो, लोगों को लग रहा हो कि तुम कुछ नहीं कर रहे, शायद तुम्हें खुद भी लगने लगे कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन यकीन मानो, तुम अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हो, तुम सीख रहे हो, तुम अनुभव ले रहे हो, तुम अंदर से मजबूत हो रहे हो। और जिस दिन तुम्हारी जड़ें तैयार हो गई, उस दिन तुम्हारी तरक्की इतनी तेजी से होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। तो सब्र रखो, तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। संगीत थोड़ा और गहरा और चिंतनशील हो जाता है। और ये जो अकेलापन है ना, जिससे तुम भागते हो, जिसे तुम एक श्राप समझते हो, कभी इसे एक वरदान समझकर देखो। यही वो वक्त है जब तुम्हारे आसपास कोई मुखौटा नहीं होता। यही वो वक्त है जब तुम खुद से मिल सकते हो, असली वाले तुम से। जब दुनिया का शोर नहीं होता, तभी तुम्हें अपने दिल की आवाज सुनाई देती है। इसी अकेलेपन में बैठकर सोचो कि तुम सच में क्या चाहते हो। ये जो लक्ष्य तुमने बनाया है, क्या वो तुम्हारा अपना है या समाज को देखकर बनाया है? इसी अकेलेपन में अपनी कमियों को पहचानो और उन्हें सुधारने का प्लान बनाओ। इसी अकेलेपन में अपनी ताकतों को और धार दो। इस अकेलेपन को अपनी प्रयोगशाला बना लो, जहां तुम खुद पर नए नए प्रयोग कर सको, बिना किसी के जज करने के डर से। जो इंसान अकेले में खुद को संवारना सीख गया, उसे भीड़ में चमकने से कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम भी कभी ऐसे दौर से गुजरे हो जहां तुम्हें लगा कि तुम बिल्कुल अकेले पड़ गए हो, तो कमेंट में बस मैं भी लिखना। ये कोई शिकायत नहीं होगी, ये एक ऐलान होगा कि हां, मैं भी इस आग से गुजरा हूं और मैं आज भी खड़ा हूं। ताकि जब कोई और ये कमेंट्स पढ़े तो उसे हिम्मत मिले कि वो अकेला नहीं है। और हां, इस परिवार का हिस्सा बनकर रहना, क्योंकि यहां हम गिरकर एक दूसरे को उठाना सीखते हैं। अब याद करो, जिंदगी की वो छोटी छोटी हारें, वो स्कूल का इम्तिहान जिसमें तुम फेल हो गए थे, वो पहला इंटरव्यू जिसमें तुम्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, वो रिश्ता जो टूट गया था,
वो बिजनेस जो चला नहीं, उस वक्त कितना दर्द हुआ था, है ना? लगा था जैसे सब खत्म हो गया। पर आज पलटकर देखो, उसी फेलियर ने तुम्हें सिखाया कि मेहनत कैसे करनी है। उसी रिजेक्शन ने तुम्हें अपनी कमियों पर काम करने के लिए मजबूर किया। उसी टूटे रिश्ते ने तुम्हें इंसानों की परख करना सिखाया। वो हर छोटी हार तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा थी। जिंदगी तुम्हें आने वाली बड़ी लड़ाई के लिए तैयार कर रही थी। तो अपनी असफलताओं से शर्मिंदा मत हो। वो तुम्हारे मेडल हैं, तुम्हारे अनुभव के तमगे हैं। और जानते हो, इस सारे संघर्ष, इस सारे दर्द, इन सारी रातों के बाद क्या होगा? तुम सिर्फ सफल नहीं होगे, तुम सिर्फ अमीर नहीं बनोगे, नहीं, उससे कहीं ज्यादा कुछ होगा। तुम एक बेहतर इंसान बनोगे। तुम्हारे अंदर एक गहराई आएगी। तुम उन लोगों का दर्द समझ पाओगे जो आज संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि तुम खुद उस रास्ते से गुजर चुके हो। तुम्हारे अंदर एक विनम्रता आएगी, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि सफलता किस्मत से नहीं, बल्कि घिस घिस कर मिलती है। तुम्हारे अंदर एक ऐसी मजबूती आएगी कि भविष्य की कोई भी चुनौती तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। तुम सिर्फ सफल नहीं होगे, तुम संपूर्ण होगे। तो अब इस आवाज को सुनने के बाद वापस उसी खामोशी में मत लौट जाना। एक वादा करो, मुझसे नहीं, इस चैनल से नहीं, अपने आप से, अपनी उस छवि से जो तुम आईने में देखते हो। एक वादा करो कि आज रात सोने से पहले तुम अपनी मंजिल की तरफ एक कदम बढ़ाओगे, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। एक किताब का एक पन्ना पढ़ोगे, अपने लक्ष्य के बारे में 10 मिनट के लिए कुछ लिखोगे, किसी को फोन करके मदद मांगोगे। बस एक कदम, क्योंकि ये संघर्ष तुम्हारी कहानी का एक बुरा अध्याय नहीं है। ये संघर्ष ही तुम्हारी पूरी कहानी है। यही वो हिस्सा है जो तुम्हारी सफलता को मायने देगा। यही वो हिस्सा है जिसे याद करके तुम्हारी आंखों में आंसू भी होंगे और गर्व भी। अपनी कहानी को शर्म से मत जियो, अपनी कहानी को गर्व से जियो। उठो और अपनी कहानी को पूरा करो। उसका अंत तुम्हें खुद लिखना है। और याद रखना, वो अंत शानदार होना चाहिए,